नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको साथ के साथ लगा के चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिलिकॉन डायोड के लिए अगर बाइसित वोल्टेज लगभग कितना होता है। सिलिकॉन डायोड होता है, उसके लिए अगर बाइसित वोल्टेज लगभग कितना होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन दे रखा है 1 वोल्टेज, 0.8 वोल्टेज, 0.7 वोल्टेज, 0.3 वोल्टेज। तो राइट आंसर इनमें से कौन सा होने वाला है, इसका सही उत्तर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। आपके पास जितने भी ग्रुप है उन सभी में एक बार वीडियो को शेयर कर दो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या होगा? 0.7 वोल्टेज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, एक पूर्ण तरंग सेतु संशोधक में होता है। एक डायोड होता है, दो डायोड होते हैं, चार डायोड होते हैं या पांच डायोड होते हैं। तो एक पूर्ण तरंग सेतु संशोधक में क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दो डायोड होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, बीजेटी का आधार क्या है। बीजेटी होता है, उसका आधार क्या होता है? हल्का डोपित होता है, मध्यम रूप डोपित होता है या मिसप्रिंट है, डोपित है। उसके बाद सी दे रखा है अति तापित होता है, डी दे रखा है डोपित नहीं होता है। तो बीजेटी का आधार किस प्रकार का होता है, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्का डोपित होता है। बीजेटी का आधार कैसा होता है? हल्का डोपित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, थायरिस्टर की कितनी परतें होती है। थायरिस्टर होता है, उसमें कितनी परतें होती है? दो होती है, तीन होती है, चार होती है या पांच होती है? इनमें से कितनी होती है? वो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो दोस्तों, थायरिस्टर में कुल चार परतें होती है। कितनी परतें होती है? चार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन से डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होते हैं। इनमें से कौन से डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होते हैं? एलईडी, जीनर डायोड, एवलांच डायोड या बी व सी दोनों। तो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में कौन सा डायोड संचालित होता है, जल्दी से बताओ। तो दोस्तों, जीनर डायोड होता है जी, ये भी रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होता है। और एवलांच डायोड होता है, वह भी रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, गुणवत्ता कारक को और किस नाम से भी जाना जाता है। गुणवत्ता कारक होता है, इसका दूसरा नाम बताना है। वोल्टता आवर्धन, करंट आवर्धन, प्रतिरोध आवर्धन या प्रतिबाधा आवर्धन। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? गुणवत्ता कारक का दूसरा नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टता आवर्धन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सक्रिय डायोड का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। एक्टिव डिवाइस का उदाहरण बताना है। इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर या लाउड स्पीकर। तो सक्रिय डिवाइस कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर, जो कि एक एक्टिव डिवाइस है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, सिलिकॉन परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है। सिलिकॉन परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बतानी है। तो जल्दी से बताइए कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल चार होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? चार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए न्यूनतम कितने डायोड्स की आवश्यकता होती है। ब्रिज रेक्टिफायर होता है, उसमें न्यूनतम कितने डायोड होते हैं? दो, चार, पाँच या छः। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चार होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, फॉरवर्ड 22 में पीएन जंक्शन में क्या होता है। फॉरवर्ड 22 पीएन जंक्शन में क्या होता है? निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, अनंत प्रतिरोध या कम धारिता। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फॉरवर्ड 22 में पीएन जंक्शन में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न प्रतिरोध होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है। एक फील्ड इफेक्ट अर्थात जिसको शॉर्ट में अपन एफईटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफईटी, एफ ई टी। तो ये क्या होता है? एक ध्रुवीय उपकरण, द्विध्रुवीय उपकरण, करंट नियंत्रित उपकरण या डायोड।
तो राइट आंसर कौन सा होगा? एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। यह क्या होता है? इसमें कितने ध्रुवीय अर्थात पोल्स की संख्या बतानी है, या फिर करंट पर नियंत्रित होता है, या डायोड ही होता है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक ध्रुवीय उपकरण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक सीआरटी स्क्रीन पर किसकी परत छड़ी होती है? एक सीआरटी स्क्रीन होती है, कैथोड रे ट्यूब, उसकी स्क्रीन पर किसकी परत छड़ी होती है? सोडियम की, कैल्शियम की, फास्फर की, या जस्ता की? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फर की परत छड़ी होती है। किसकी परत छड़ी होती है? फास्फर की। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेक्टिफायर का उपयोग किसे रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? रेक्टिफायर होता है, इसका उपयोग किसको रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? एसी से डीसी के लिए, डीसी से एसी के लिए, अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज, या कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज के लिए? तो रेक्टिफायर का उपयोग किसको रूपांतरित या बदलने के लिए किया जाता है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों रेक्टिफायर का उपयोग हमेशा एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। किसको बदलने के लिए? एसी टू डीसी में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या बतानी है, एक, दो, तीन, या चार? जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या होती है चार। कितनी होती है? चार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक जंक्शन डायोड में किसके कारण छिद्र होता है? एक जंक्शन डायोड में किसके कारण छिद्र होता है या होल होता है? ऑप्शन दे रखा है अतिरिक्त प्रोटॉन्स, बी दे रखा है न्यूट्रॉन, सी दे रखा है गायब इलेक्ट्रॉन, डी दे रखा है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा गायब इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्थिर विद्युत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर प्रभावित होता है? स्थिर विद्युत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर प्रभावित होता है? यूजेटी, एफईटी, मोसफेट, या एनपीएन ट्रांजिस्टर? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोसफेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोसफेट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस परमाणु से मादित किए जाने पर यह हो जाता है विद्युत रोधक, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, या अतिचालक? तो जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस परमाणु से मादित किए जाने पर यह क्या हो जाता है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन टाइप अर्धचालक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न दिए गए एम्पलीफायरों में से कौन से ट्यूनिंग के लिए चर कैपेसिटर का प्रयोग करता है? निम्न में से एम्पलीफायरों में से कौन सा है जो कि ट्यूनिंग के लिए चर कैपेसिटर का प्रयोग करता है? आर एफ है, आई एफ है, ये एफ, या ये व बी दोनों? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर एफ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है? इनमें से किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है? ए, बी, सी, या ए बी? तो राइट आंसर कौन सा होगा इन ऑप्शन में से? जल्दी से कमेंट करके बताना है, फटाफट से बताओ राइट आंसर कौन सा होगा। और जिस दोस्त ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। कौन सा एम्पलीफायर होगा? ये एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, लोगरिथमिक एम्पलीफायरों का उपयोग किसके लिए होता है? एड्रेस के लिए, डिवाइडर्स के लिए, मल्टीप्लेयर के लिए, कॉम्बिनेशनल के लिए? तो राइट आंसर क्या होगा? लोगरिथमिक एम्पलीफायरों का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइडर्स के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान का प्रयोग बाइनरी सूचना की गणना करने के लिए किया जाता है? क्लैंपर सर्किट का, ओसिलेटर का, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का, या एस्टेबल का? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? बाइनरी सूचना की गणना के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप मॉड्यूल का एक बचाव होता है, शून्य, एक, दो, या तीन? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा दो। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा है, संपूर्ण रूप से किसी n प्रकार के सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है ऋणात्मक रूप से चार्ज, धनात्मक रूप से चार्ज, विद्युतीय रूप से चार्ज या विद्युतीय रूप से न्यूट्रल। तो संपूर्ण रूप से किसी n प्रकार के अर्धचालक पदार्थ होता है, किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युतीय रूप से न्यूट्रल होता है। क्या होता है? विद्युतीय रूप से न्यूट्रल होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए फिल्टरों में से किसे सामान्य तौर पर एसएसबी जनरेशन में प्रयोग किया जाता है? इनमें से किसे सामान्य तौर पर एसएसबी जनरेशन में प्रयोग किया जाता है? एलसी फिल्टर, क्रिस्टल फिल्टर, एक्टिव फिल्टर या आरसी फिल्टर। तो इनमें से राइट आंसर को चुनिए, कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव फिल्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, धनात्मक लॉजिक में किसी डिजिटल सिग्नल का उच्च वोल्टेज होता है -1, 0, 1 या 5। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी एम्पलीफायर में सबसे आसानी से खराब होने वाला भाग कौन सा है? किसी भी एम्पलीफायर में सबसे आसानी से खराब अर्थात त्रुटिपूर्ण होने वाला भाग कौन सा है? अवरोधक, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर या डायोड। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी एम्पलीफायर में इनपुट के लिए 180 डिग्री का आउटफेज सिग्नल फीडिंग बैक हो रहा है, तब फीडबैक को किससे जाना जाता है? धनात्मक फीडबैक, ऋणात्मक फीडबैक, करंट फीडबैक या वोल्टेज फीडबैक। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक फीडबैक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सामान्य आधार एम्पलीफायर का करंट लाभ कितना है? 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर या 100 से अधिक। तो राइट आंसर कौन सा होगा? एक सामान्य आधार एम्पलीफायर का करंट लाभ कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से कम। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आईसी छोतर छिंतर अन्यथा के रूप में जाना जाता है? डी फ्लिप फ्लॉप, आरएस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप या मल्टीप्लेक्सर। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आईसी छोतर छिंतर अन्यथा किस रूप में जाना जाता है? इसका दूसरा नाम बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको जेके फ्लिप फ्लॉप के नाम से जाना जाता है। आईसी छोतर छिंतर को किस नाम से जाना जाता है? जेके फ्लिप फ्लॉप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, दोलक जो साइनसोइडल आउटपुट उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? लयबद्ध दोलक, रिलैक्सेशनल दोलक, फीडबैक दोलक, अवमंदित दोलक। तो राइट आंसर कौन सा होगा? दोलक जो साइनसोइडल आउटपुट उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे लयबद्ध दोलक कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, अनुनाद आवृत्ति पर एक श्रृंखला आरएलसी परिपथ की शुद्ध प्रतिक्रिया क्या है? धारिता, प्रेरकता, शून्य या एक। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? चुनकर बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर में त्रुटि वोल्टेज से किससे प्राप्त किया जाता है? जेनर डायोड, वोल्टेज विभाजक, इनपुट इनपुट सप्लाई वोल्टेज या आउटपुट पर वोल्टेज विभाजक। तो इनमें से राइट आंसर को चुनकर बताइए कौन सा होगा। एक फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर में त्रुटि वोल्टेज से किससे प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट पर वोल्टेज विभाजक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा, जब ट्राइक ऑन होता है तो मुख्य टर्मिनल 1 और मुख्य टर्मिनल 2 के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को क्या कहा जाता है? प्रमुख विद्युत करंट, लेचिंग करंट, होल्डिंग करंट या ट्रिगर करंट। तो राइट आंसर कौन सा होगा? जब ट्राइक ऑन होता है तो मुख्य टर्मिनल 1 और मुख्य टर्मिनल 2 के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होल्डिंग करंट के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, अर्धचालक में किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है?
आयनी, गैर आयनी, होमोपोलर या सहसंयोजी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? अर्धचालक में किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होमोपोलर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब एससीआर ऑफ हो जाता है तो सर्किट में करंट क्या होगा? बिल्कुल शून्य, छोटे रिसाव का करंट, बड़े रिसाव का करंट या बहुत बड़े रिसाव का करंट। तो जब एससीआर ऑफ हो जाता है तो सर्किट में करंट क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटे रिसाव का करंट होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डायोड और दो ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करने वाला सेमीकंडक्टर उपकरण है, ट्राई के, डाई के, यूजेटी या मोसफेट। तो इनमें से राइट आंसर को बताइए कि डायोड और दो ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करने वाला सेमीकंडक्टर उपकरण कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूजेटी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, फिल्टर सर्किट जो आवृत्तियों के एक विशिष्ट बैंड को क्षीणित करता है उसे क्या कहते हैं? बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, उच्च पास फिल्टर या लो पास फिल्टर। तो फिल्टर सर्किट जो कि आवृत्तियों अर्थात फ्रीक्वेंसियों के एक विशिष्ट बैंड को क्षीणित करता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंड स्टॉप फिल्टर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र बनाया जाता है, किसका बनाया जाता है? उत्सर्जक क्षेत्र से छोटा, उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा, आधार क्षेत्र से छोटा या आधार क्षेत्र के समान। तो एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र किसका बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जक से, उत्सर्जक क्षेत्र होता है उससे बड़ा बनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एफईटी के संदर्भ में पिच ऑफ क्षेत्र है, सेचुरेशन, सेचुरेशन क्षेत्र, ओमिक क्षेत्र, ब्रेकडाउन क्षेत्र या कट ऑफ क्षेत्र। तो एफईटी के संदर्भ में पिच ऑफ क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेचुरेशन क्षेत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह टर्मिनल जहां तीन या अधिक शाखाएं मिलती है किस रूप में जाना जाता है? नोड के रूप में, एनोड के रूप में, टर्मिनल के रूप में या कैथोड के रूप में। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों वह टर्मिनल जहां तीन या अधिक शाखाएं एक साथ मिलती है उसको नोड के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? नोड के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोड। राइट आंसर कौन सा होगा? नोड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।